साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। कहाँ गई थी? क्या है अम्मा, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? गलत हो गया अम्मा। यही बात तो तब से सोच रही हूं मैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नवाब साहब ने पहले खुद रिश्ता दिया है और फिर खुद इनकार कर दिया। इनफैक्ट मैं मामा को एक बार फिर आपके घर लेकर आना चाहूँगा, इसलिए मैंने बोल दिया था। आई होप आपको एतराज़ ना हो। अगर इस बार भी वो मेरे वालिदैन के लिए मुश्किल का सबब बनेंगी तो मुझे एतराज़ है। मामा, पैसे और दौलत की क्या हैसियत? क्या इंसानों से बढ़कर है क्या? अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठे अदनान से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ तो वो बिनिश का दोस्त है ना? कम ऑन मामा, वो सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका मंगेतर भी है। वो अमेरिका से सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया कि उसकी मंगेतर यहाँ पे क्या कर रही है। और बिनिश, वो मुझसे शादी करना चाहती थी और आप सब जानती हैं। इसके बावजूद आप मेरी आलिया से शादी नहीं होने दे रही, बिनिश से कर रही हैं। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? हर माँ यही चाहती है। मामा, बुराई है जब एक माँ चाहती है कि उसकी बेटे की शादी उस लड़की से हो जो उसकी जायदाद हासिल करने के बाद उसको छोड़ देना चाहती है, तो ये बुराई नहीं है तो और क्या है? आप बिजनेस और जायदाद हासिल करना चाहती हैं। देखो रजा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, मुझे गलतफहमी थी कि आप मुझे अपना बेटा समझती थी, मगर आपके और बिनिश के दरमियान होने वाली सारी बातें मैंने सुन ली हैं। अब मुझे सब कुछ वाजे हो गया। मामा, आप सब कुछ ले लें, बिजनेस, जायदाद, शेयर, सब कुछ ले लें, मगर प्लीज मेरी मां को तो ना मुझसे छीने। आप हैं मेरी मां। पापा ने मुझे एक बार कहा था कि मैं आपको मां मान लूं, और पापा ने 1000 बार आपको कहा कि मुझे मां का प्यार दीजिएगा। आपने इनकी भी नहीं सुनी। मैं कल वकील को बुला के सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। हाँ मैं एक बुरी माँ हूँ, शायद सुतेली माँ बुरी माँ होती है, मगर रज़ा ने कभी मुझे सुतेला नहीं समझा। शायद अगर मेरा सगा बेटा भी होता तब भी वो रज़ा जितना एहतराम ना करता जितना रज़ा करता है। लेकिन मैंने क्या किया? दौलत के लिए मैंने रज़ा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने मां बनकर बेटे के भरोसे को तोड़ दिया। मामा प्लीज रोइए मत। आप पापा की आखिरी निशानी है मेरे पास। नहीं बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूं। हाँ तो है ना, बस मेरी मां है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
मुझे माफ कर दो, मैं इस घर से चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं इसी घर में रहेंगी, मेरे पास। आदल साहब, आप तो साहब ही बन गए और शकील ठेकेदार की पेशी डाल दी है जी। ये बात इतनी आसान नहीं जितनी आपको लग रही है शकील ठेकेदार। कितनी मुश्किल है, बोलो। ये बयानात है। किसके बयानात हैं जी? कौन से बयानात है? ये नवाब अहमद अली खान साहब यानी ताया जान, ये उस जमीन की फाइल है जिसको तुमने जालसाजी करके आगे बेचा है। इसमें उन सब लोगों ने बयान दिया है कि शकील ठेकेदार यानी तुमने उन्हें और बाकी सब लोगों को धोखा देने की कोशिश की कि नवाब साहब की आधी जमीन बेची है और बाकी आधी का सालाना ठेका ले रहे हो। नवाब साहब की आधी जरी जमीन करोड़ों की है और बाकी आधी का ठेका लाखों का है। तो मैं क्या करूं? देख आदल, तू ना तमीज से बात करना मुझसे। इस इलाके का एसी हूं मैं, यहां दोस्त नहीं चलेगी तुम्हारी। सीधी बात कर, करना क्या है? बेटर जालसाजी करके जो तुमने जमीन बेची है वो तो मैं तुमसे निकलवा लूंगा, लेकिन उसके ठेके से जो माल तुमने कमाया है उसकी एक एक पाई नवाब साहब को वापस करोगे तो। दस साल का 7 करोड़। और अगर ना करो तो? खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। सर क्या हुआ, सब ठीक है? कोई ऑर्डर? हाँ, शकील ठेकेदार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं मैं। नवाब साहब से लूटी हुई रकम तुम उन्हें वापस करोगे, वरना हवालात के पीछे नजर आओगे। 1 हफ्ता। चलो भाई, साहब को और भी बहुत काम है, चलो। नवाब साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पिछली बार जो आपको कहा, जो सुनाया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अरे जरीन बहन, कब तक हम पिछली बातों का शोक मनाते रहेंगे? इस शोक को भूलकर आगे देखिए, बहुत सी खुशियां हमारा इंतजार कर रही। आपके बड़ेपन के किस्से तो मुझे रजा ने सुनाए थे और आज मैंने देख भी लिया, सुन भी लिया। हमारे अजदाद ने जो अमानतें हमें सौंपी थी, उनमें से एक अमानत वफादारी है। हम तो बस उनकी अमानतों की हिफाजत कर रहे हैं बहन। जरीन बहन,
नवाब साहब की शख्सियत की इतनी परतें हैं ना कि अगर उन पे बात करने लगी तो दिन गुजर जाए। मामा अलग दुनिया के लोग हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, अब इस दुनिया में ऐसे लोग कहाँ हैं। चाय लीजिए ना। नवाब बेगम, आपकी अनायत है तो मेरी भी जिद है। जी जी फरमाइए। हमने, बल्कि मैंने इन बच्चों को इनकी खुशियों से दूर रखा है। अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती और बस मैं चंद दिनों में बारात लेकर आ रही हूँ। जरीन बहन, प्लीज बहन, ये मेरी भी जिद है। चलिए ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। सब बर्बाद हो गया, सब। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। I can't believe it. अदनान, हेलो। हाय बेनिश, तुम ऐसा नहीं जा रही हो, मगर अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं एक मोहब्बत करने वाला इंसान हूं, एक बार मुझे बता जरूर देना। कहाँ हो तू अदनान? बस एयरपोर्ट के लिए निकलने लगा हूं। Can you please pick me? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। Really? हाँ अदनान। Okay, I'm coming. Okay. हमारी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था अपनी बेटी का हाथ शकील मियां को देना। गजाला की जिंदगी तबाह करके रख दी। ज़ुबान अपनी कंट्रोल कर ले, वरना मैं बस बस कर दे शकील, बात हो गई है। नहीं पप्पू, आप रहने दे। बहुत शौक है ना आपको मुझे मारने का। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शकील मियां ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। भाईजान, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि शकील भाई ऐसा कुछ करेंगे, और जब पता चला तो मुझे यकीन करने में देर नहीं लगी। जिस इंसान ने हमेशा हमारी मजबूरियों का फायदा उठाने के मौके ढूंढे हो, वो जमीन के केस में लालच कैसे ना करता। और आपने तो सब कुछ उसके हवाले भी किया हुआ था। हमने तो अपना बेटा समझकर ये सब कुछ किया था ना। हालांकि हम जानते थे कि वो कितना नीच और कमजोर इंसान है। इंसान अगर कमजोर ना हो, इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाता है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमारी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था अपनी बेटी का हाथ शकील मियां को देना। गजाला की जिंदगी तबाह करके रख दी। लेकिन रजा साहब एक अच्छे इंसान है, आला ज़र्फ है, खानदान अच्छा है, शरीफ आदमी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी आलिया उनके घर में बहुत खुश रहेगी।
बस अब तो एक दुआ और है, शमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमें, बस इंशाल्लाह। इस जिम्मेदारी से फारिग हूं तो। हम ताईजान, जमीन के केस को लेकर फिर क्या हुक्म है आपका? कुछ देर सब्र करना पड़ेगा बेटा, जब्त ही करना पड़ेगा जब तक आलिया की रुखसती नहीं हो जाती। एक बार खैरियत से आलिया रुखसत हो जाए फिर देखते हैं इसके बारे में कि क्या करना है। बेहतर है ताईजान। और बहुत प्यारी लग लग रही हो क्या मतलब? मैं तो हुई प्यारी। मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? अब मैं जाऊं? उसके लिए जरूरी है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ोगे? शमा, अगर मैं ये हाथ हमेशा के लिए थामना चाहूं तो इसका फैसला तो अब्बा जी करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा जलती है तो खुद बात कर लो। ओके। एंड बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ तुम्हें कि मैं क्या पहनती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। अब जाओ, जाके अब्बा जी से बात करो।
गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना खुश लग रहा है। सच, इसी खुशी में मुझे रात भर नींद नहीं आई है। ऐसे लगता था जो कुछ मेरा खो गया है मुझे वापस मिल गया है। पैसे की लालच में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि मेरी अनमोल दौलत तो मेरा बेटा है जो मुझे मिल गया है। आप मेरी माँ हैं और मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप एक प्योर सोल हैं। इंसान कभी कभार भटक जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है रियलाइज करना। आप ज्यादा मत सोचें इस बारे में। अब हमारी जिंदगी में कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही और ना ही कोई गलतफहमी पैदा करने वाला। आलिया भी कहेगी ये दोनों माँ बेटा किन बातों में लग गए। मैंने आज अपने हाथों से नाश्ता बनाया, अरे वाह। उसे लेकर आओ, नाश्ता करते हैं इकट्ठे। ओके बाबा। बेगम जरा आलिया से कहिएगा कि एक कप नवाब साहब, बेटियां अपने घर की हो जाती हैं। इंसान पहले खुशी खुशी उन्हें रुखसत कर देता है और फिर उनकी कमी महसूस होने लग जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, घर कैसे खाली खाली सा लग रहा है। आलिया जब ऑफिस जाती थी तो घर खाली ही होता था, लेकिन अब वाकई में हमें खाली लगने लगा है। दरअसल ये खालीपन तो हमारे अंदर है, लेकिन आदत हो जाएगी हमें भी आहिस्ता आहिस्ता। जब हमें ये ख्याल आएगा कि आलिया अपने घर में कितनी खुश है, तो जो भी बातें हमें उदास करती हैं वो नहीं करेंगी। इंशाअल्लाह नवाब साहब, हम आलिया की खुशियां देखेंगे। इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं और हमें अपने रब पे पूरा भरोसा है और अपनी बेटी पर भी बड़ा एतमाद है। वो जब चाहे, जिसे चाहे उसे अपना सकती है। बस अब तो दुआ कीजिए कि अल्लाह क्षमा के लिए कोई अच्छा सबब पैदा कर दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नवाब साहब, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए चाय बनाकर ला दें। भाई आलिया जैसी चाय तो आप नहीं बना पाएंगी, लेकिन कोशिश करके देख लीजिए। चले हम लेकर आते हैं। जी सर। जी फराज साहब, बैठिए। शुक्रिया सर। बताइए क्या अपडेट है? सर, हमने जो टाइम दिया था वो भी खत्म हो गया और किसी से कोई पेशरफ भी नहीं। ऐसा है। आई थिंक हमें वही करना चाहिए जिसकी कानून हमें इजाजत देता है और जो हमारा फर्ज है। जी सर। सर, ऐसे केसेस तो बंद कमरों में ही हल हो जाते हैं। होते होंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। फराज साहब, अल्लाह ने जो हमें औहदा दिया है ना, वो इसलिए नहीं दिया कि हम बंद कमरों में अपनी चाह और अपनी पसंद का फैसला करें। हमें अदल करना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। जी सर, मैं लाइन अप करता हूं। और एक और बात फराज साहब, ये बात मैंने सिर्फ इस केस के हवाले से नहीं की। हमारा जो फर्ज है हमें वो करना है। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सब की फाइल्स मुझे अपने टेबल पर चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मुझे दोबारा दोहराना नहीं पड़े। जी सर। थैंक यू। नामा तू क्या समझती है कि वो मेरे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और उसके बाद उनकी बेटी को मैं फूलों की सेज पे बिठा के रखूंगा
और वो मुझे टाइम देगा, वो कल का बच्चा मुझे धमकियां देगा। और शकील ठेकेदार लोगों को टाइम देता है। तो देख अम्मा, वो करता क्या उनके साथ। बस कर दे शकील, इसमें मजाला का कोई कसूर नहीं। ना तो मेरा कसूर है अम्मा, और मैं दमाद हूं उनका। अब वो मेरे खिलाफ महाज खोलेंगे। खोल सकते हैं महाज, पूरा हक किया उन्हें। आपने जो मेरे माँ बाप के साथ किया ना, अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, और तूने मुझे औलाद नहीं दी, मेरा हक नहीं था कि मैं दूसरी शादी करता, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मैंने रिश्तों का एहतराम किया। रिश्तों का एहतराम, ये बात तो आप बिल्कुल मत करें। और ये जो आप मुझे हर वक्त बेऔलादी के ताने देते रहते ना, ये है उसका सबूत। ऊपर देखें, ये मेरे टेस्ट है जो बिल्कुल क्लियर है। टेस्ट की जरूरत आपके बेटे को है। बकवास बंद कर, कैसी बात देख रही है तू? अब मत देख, बात यहाँ तक पहुँच गई है। बात बहुत पहले यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन हम है ना, हमें रिश्तों के एहतराम का पता है। जुबान अपनी कंट्रोल कर ले, वरना मैं बस बस कर दे शकील, बात हो गई है। नहीं पप्पू, आप रहने दे। बहुत शौक है ना आपको मुझे मारने का। मैं कहती हूँ मारना चाहते ना, शौक पूरा कर ले, मार मुझे आप ना। ओए आ रहा हूँ, सब्र है, बड़ी जल्दी है तुझे। हाँ शकील, तो हाँ जी मैं हूँ शकील। क्या बात कौन है शकील? है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया है। मुझे क्यों पता होगा जी, मैं चोर थोड़ी हूँ। चोर नहीं हो, चोर से भी बड़े मुजरिम हो, गिरफ्तार करो इसे। मेरी बात तो सुनो। अरे इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? हाँ अम्मा, जालसाजी की है इसने, कब्जा माफिया के साथ मिलकर जमीन पर अड़पने की कोशिश की है और अपने सालों से जमीन के पैसे भी खा रहा है। लेके चलो इसे। बात सुने, मेरी बात तो सुने, मुझे मेरी बात तो सुने। शकील को एक बेटा तो भाई साहब, आपने हम पे बहुत एहसानात किए, एक एहसान ये भी करते। अच्छा, आप खुद को इस तरह बेहाल मत कीजिए। हम माफ नहीं करेंगे। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। 10 साल गुजर है, 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है। हमने तो शकील मियां पे हमेशा भरोसा किया था, अपनी बेटी, अपना लख्ते जिगर दिया। इससे ज्यादा और क्या होता है? और कुछ भी नहीं छुपाया उनसे। अपनी दुकानें, अपना घर, अपनी जमीन, हर चीज में उन पे एतमाद किया, भरोसा किया उन पे, और उन्होंने बदले में क्या किया? हमें मुंह के बल गिरा दिया, हमारे एतमाद की धज्जियां उड़ा के रख दी। मैं मानती हूँ आपकी सारी बात, उसकी गलती समझकर उसे माफ कर दीजिए। गलती नहीं है ये, गलती होती तो बखुदा हम माफ कर देते। ये तो सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है गौर में।
शकील मियां ने जानबूझकर किया है ये सब कुछ। बस मुझसे बचा। खुदारा ये मत कीजिए, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए। से रह पाऊंगी ये सब, कैसे सोऊंगी मैं? शायद चला के तहसीन, और अब शकील अल्लाह ना करे मैं ये दुख सह नहीं पाऊंगी। कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, कैसे जी पाऊंगी? भाई साहब, आपने हम पे बहुत एहसानात किए, एक एहसान ये भी करते थे। अच्छा, आप खुद को इस तरह बेहाल मत कीजिए। हम माफ नहीं करेंगे। अब्बा जी, शकील को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता है आप नरम दिल के हैं और फुप्पो की बात मान जाएंगे। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नाना खजाला, ये क्या कह रही है तू? ये क्या कर रही है? ऐसा ना बोल। अगर मैं बोलूंगी फुप्पो, ये हमारे हक में और शकील के लिए भी बेहतर है। अभी आप कह रही थी ना कि आप अकेली हो गई हैं। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। हमें इस कर्ब से गुजरना होगा और शकील को उसकी सजा काटने दें। हो सकता है कि सजा काटने के बाद वो राह रास्त पर आ जाए और हमारी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरे। वो जी, मैं हूं आपकी बेटी, अकेली नहीं। शकील अगर आपका बेटा है तो मेरा शौहर भी है। वो आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ हमेशा। हमारे घर में तो आलिया के आने से इतनी रौनक हो गई है, सही मायनों में हम घर घर लग रहा है। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला नस्ल बद से महफूज रखे, आपको शाद व आबाद रखे। मगर इतना जरूर है कि आलिया के जाने से हमारा घर जरा सूना हो गया है। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद यहाँ मेरी तारीफें हो रही हैं। वैसे लोगों को खुशफहमियां भी तरह तरह की होती हैं। आलिया बेटा, हकीकत में आप ही की तारीफें हो रही थी। सुन लिया आपने? वैसे आदिल, आलिया तुम्हारा बहुत तस्करा करती है, बहुत तारीफें करती है। सर, आपका भाई है ही तारीफों के काबिल। ओह याद आया, जॉब की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, थैंक यू सो मच सर। वैसे शादी के क्या इरादे हैं? हम शादी का तो डिपार्टमेंट ताया जान और ताई जान के पास है। अरे भाई क्यों नहीं, बस जरा ये
शमा के फर्ज से फारिग हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह आदिल की बारी है। इसकी शादी खूब धूमधाम से करनी है हमने। एक्सक्यूज मी। वैसे अब्बा जी, ये दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बिल्कुल, आधे से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया। जी हाँ नवाब साहब, इससे अच्छा रिश्ता हमें भला कहाँ मिलेगा। बस फिर बच्चों की रजामंदी मालूम करते और अल्लाह का नाम लेते। इंशाल्लाह। आप दोनों की रजामंदी जान लें। वैसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और अच्छा दोस्त अगर हम सफर बन जाए तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। क्यों भाई, काम सफर? हम आपको बता नहीं सकते खलीक भाई कि बच्चों के फराइज पूरे करके हम किस कदर सुकून महसूस कर। माशाल्लाह, जिंदगी की बिसात भी अजीब होती है। बात होती रहती है लेकिन जिंदगी चलती रहती है, और पता नहीं कब इंसान की जीत हो जाती है। बस जिसने ये बिसात बिछाई है उस पे मुकम्मल भरोसा और एतमाद होना चाहिए, और हर चाल को अपनी मसलहत और अपनी बेहतरी समझ के तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नवाब साहब। ये लीजिए शय और मात। अरे वाह खलीक भाई वाह। देखिए नवाब साहब, आज हम आपसे जीत ही गए। बिल्कुल जीत गए जी, लेकिन कभी कभी किसी को खुश करने के लिए हारना भी बहुत जरूरी होता है खलीक भाई। नवाब साहब ये खूब कही आपने। मुबारक हो खलीक मियाँ, आपकी उम्मीद जीत गई, आपका यकीन जीत गए। भैया तो जरा नवाजी है आपकी कि आपने हौसले पस्त किए। वाह जी वाह। साया साया